इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, लश्कर के 3 आतंकी ढेर। आज इन राजपुरा इलाके में एनकाउंटर में सेना का एक जवान शहीद। पुलवामा में इंटरनेट सेवा की गई है ठप। शहीद हवलदार काशीराव को चिनार कॉर्प्स ने किया सलाम। पुलवामा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए हवलदार काशीराव। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले पर बड़ी खबर। जम्मू में हमले के समय इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में ड्रोन दिखा। भारतीय उच्चायोग में ड्रोन दिखने पर सरकार ने अपनाया कड़ा रुख, पाकिस्तान के सामने जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तानी सर्विलेंस ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच भारतीय सीमा में घुसा था पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने दागे 10 से 15 राउंड फायर। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के पीछे लश्कर का हाथ। लश्कर पहले भी ऐसे वारदात को दे चुका है अंजाम। दिलबाग सिंह ने कहा, जम्मू में हमले की रात आईडी की हुई थी बरामदगी। पाकिस्तान से ड्रोन से भेजी गई थी आईडी। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले की जांच जारी। सेना के अधिकारी भी एयरबेस पहुंचे। देश के 777 रक्षा ठिकानों पर तैनात होगी एंटी ड्रोन सिस्टम। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर सिस्टम किया गया इंस्टॉल। वैक्सीन पर भारी सियासत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुटकी, कहा जुलाई आ गया वैक्सीन नहीं आई। राहुल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का जवाब, कहा मैंने कल ही जुलाई में वैक्सीन उपलब्ध होने के बारे में दी थी जानकारी। क्या पढ़ते और क्या समझते नहीं है राहुल। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा जुलाई में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज रहेगी उपलब्ध। निजी अस्पतालों को अलग से मिलेगी वैक्सीन। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, राहुल को नफरत का मोतियाबिंद हुआ। गौरव भाटिया ने कहा, अभी तक लग चुकी है 34 करोड़ वैक्सीन। वैक्सीन पर भ्रम फैलाना कांग्रेस का काम। हर्षवर्धन को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दिया जवाब। कहा, पहले हर्षवर्धन ये बताएं राज्य सरकारों को कब और कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी। बिजली कटौती को लेकर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने। सिद्धू ने कहा, राज्य में बिजली कटौती या ऑफिस का समय बदलने की जरूरत नहीं। भीषण बिजली संकट के बाद अमरिंदर ने दफ्तरों के समय में किया बदलाव। सिद्धू ने दिए कई सुझाव। बिजली खरीद पर पुराना कानून रद्द करने के लिए नया कानून बनाने को कहा। लुधियाना में सरकारी दफ्तरों में एसी किया गया बंद। सीएम अमरिंदर सिंह की अपील के बाद दफ्तरों में केवल पंखे चलाए जा रहे हैं। पंजाब में बिजली संकट का अनोखा विरोध। अकाली दल और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने रोपड़ में रोड पर हाथ के बने हुए पंखे चलाए। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने मोहाली में बिजली कटौती पर प्रदर्शन किया। अमरिंदर सरकार हाय हाय के नारे लगे। पंजाब में बिजली कटौती पर बोले सुखबीर बादल, किसानों को धान की खेती के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटे मिल रही है बिजली। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। सभी हिंसा पीड़ितों के केस दर्ज करने को कहा कलकत्ता हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार का दूसरा पोस्टमार्टम कराने को कहा। जाधवपुर में डीएम पुलिस प्रमुख के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एनएचआरसी की जांच को 13 जुलाई तक बढ़ाया गया। चुनाव के बाद हुई हिंसा की अगली सुनवाई अब कोर्ट में 13 जुलाई को होगी। टीएमसी का सांसदों ने लिखा पीएम मोदी को एक खत। शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद सॉलिसिटर जनरल के पद से तुषार मेहता को हटाने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सातारा में डिप्टी से अजीत पवार के रिश्तेदार की चीनी मिल जब्त की। सतारा के अलावा कोरेगांव और चिमन गांव में जमीन, बिल्डिंग और मशीनरी भी जब्त। इसकी कीमत करीब 65 करोड़ 75 लाख। एनसीपी ने पवार परिवार को बदनाम करने की साजिश बताया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, पवार परिवार ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। शिवसेना ने भी ईडी की कार्रवाई पर उठाया सवाल। संजय राउत ने कहा, आर्मी भी लगा दे, नहीं गिरेगी महाराष्ट्र सरकार। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा, विरोधी दलों को किया जा रहा है परेशान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी के खत का दिया जवाब। कहा, एक्सपर्ट की राय और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर 2 दिन के विधानसभा सत्र का हुआ फैसला। उद्धव ने कहा, अभी विधानसभा स्पीकर के चुनाव की तारीख बताना मुश्किल है। संविधान का नहीं हुआ है उल्लंघन, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का हो चुका है चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी भेज सकती है आज समन। अगले हफ्ते बयान दर्ज करवाने के लिए बुला सकती है ईडी। ईडी के भेजे 2 समन पर अनिल देशमुख का बयान। कहा, मैंने ईडी से जरूरी कागजात की लिस्ट मांगी है और कागजों को मिलाकर दूंगा जवाब। महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार अलायंस की बैठक। पीएम की सर्वदलीय बैठक के बाद आगे की रणनीति पर बनेगी चर्चा। समाजवादी पार्टी के यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुटकी। पार्टी की महालाचारी बताया। चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पैसे और ताकत के हेराफेरी का आरोप लगाया। आईएनएलडी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सैकड़ों आईएनएलडी कार्यकर्ताओं ने चौटाला का किया स्वागत। लोगों को मिठाइयां बांटी। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज पर फायरिंग में नया मोड़। रायबरेली पुलिस ने कहा, तबरेज ने खुद पर चलवाई थी गोली।
पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने रची साजिश। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर पुलिस की मिडनाइट रेड, परिवार ने बिन वारंट सर्च करने और अभद्रता का आरोप लगाया। दरभंगा ब्लास्ट के दोनों आरोपियों को लेकर एनआईए की टीम पटना एयरपोर्ट पहुंची। कोर्ट में दोनों की होगी पेशी। दोनों आरोपियों को लाने के समय पटना एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा, एयरपोर्ट पर कमांडो तैनात थे। धर्मांतरण मामले में राहुल भोला की गिरफ्तारी के बाद उसकी मूक बधिर पत्नी रीता सामने आई। परिवार के मुताबिक रीता ने भी 2018 में किया था धर्म परिवर्तन। लोनी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मीटिंग के दौरान महिला नेता ने पार्टी कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत जारी। आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक केवल 3 घंटे तक लगेगा टीका। कल बंद रहे थे मुंबई के टीकाकरण केंद्र। मुंबई के नेस्को सेंटर पर वैक्सीन के इंतजार में सुबह 6 बजे से लाइन में लगे लोग। 3 घंटे बाद वैक्सीन खत्म होने की जानकारी। नागपुर में चौथे दिन भी वैक्सीनेशन सेंटर बंद। वैक्सीन नहीं मिलने के कारण 28 जून से शहर के 126 केंद्रों पर रुका टीकाकरण। देश में एक दिन में कोरोना के 46,000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में 853 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,195 नए केस। 24 घंटे में 21 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 93 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 11 लोगों ने दम तोड़ा। गाजियाबाद के कुशाम्बी के मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार। मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए स्टेशन के बाहर घंटों खड़े रहे लोग। कोरोना संकट के कारण उत्तराखंड सरकार ने सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। 4 धाम यात्रा भी रद्द हो चुकी है। कांवड़ यात्रा रद्द होने पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी, जिन बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से लोग आते हैं वहां पुलिस होगी तैनात। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति और तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए चर्चा। केंद्र सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 6 राज्यों में टीमें भेजी। केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में भेजी गई। हरिद्वार कुंभ में फर्जी कोविड जांच, मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहा है। आईपीसी की धारा 467 के तहत एफआईआर में एक आरोप और जड़ा गया है। कोलकाता वैक्सीन स्कैम में अरविंदा वैद्य की गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी देवंजन की सुरक्षाकर्मी के तौर पर अरविंद वैद्य करता था काम। गुजरात सरकार के आदेश के बाद भी राजकोट के सिनेमा हॉल बंद। मालिकों ने कहा कोई नई फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, सिनेमा हॉल खोलने का कोई मतलब नहीं। असम के डिब्रूगढ़ में ब्लैक फंगस से एक मरीज की हुई मौत। 6 घंटे तक चले ऑपरेशन में 2 दिन बाद मरीज ने तोड़ा दम। मुंबई के कल्याण में पेट्रोल पंप के उद्घाटन में पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। समारोह के बाद बोले महामारी में पुलिस समेत सभी संस्थान दिन रात काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान ने जीता दिल। बुजुर्ग को पीठ पर बिठाकर पहाड़ी चढ़कर टीका केंद्र तक ले गया जवान। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल शॉट से डेल्ट और दूसरे वेरिएंट पर बनती है मजबूत एंटीबॉडी, कंपनी ने ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में लगी आग काफी दूर दूर तक नजर आ रही है। लपटे फॉरेस्ट विभाग आग पर काबू पाने में जुटा। मध्य प्रदेश के सीहोर में पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने टेस्टिंग से पहले ही बिना परमिशन के किया ब्रिज का उद्घाटन। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने केस किया दर्ज। अंसारी की करोड़ों की संपत्ति की ईडी करेगी जांच। नए आईटी नियम के तहत कू और गूगल ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। फेसबुक भी जल्द रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। मुंबई के बाद चेन्नई में भी पेट्रोल 100 के पार। दिल्ली में 99 रुपए के पार पहुंचा। डोमिनिका के पीएम ने भगोड़े मेहुल चौकसी को अगवा करने में सरकार का हाथ होने के आरोपों से खारिज किया। पूरी तरह से बकवास करार दिया। सेना में स्वदेश में पूरी तरह विकसित 12 शॉट स्पैन ब्रिज सिस्टम शामिल। डीआरडीओ ने लार्सन एंड टर्बो की मदद से किया है तैयार। आर्मी चीफ ने कहा इस सिस्टम के शामिल होने से हमारी और बढ़ेगी काबिलियत। पश्चिमी फ्रंट पर मैकेनाइज फॉर्मेशन की बढ़ेगी क्षमता। बेंगलुरु में वित्त मंत्री सीतारमण ने बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप क्षेत्र के नेताओं से की बात। उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण भी मौजूद रहे। देवास में मिले 5 लोगों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए। 47 दिनों बाद खेत में जेसीबी से खुदाई करके बरामद किए गए थे लोगों के नरकंकाल। मुंबई में एक बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। मोटरसाइकिल जलकर खाक। ग्वालियर में 2 कारों की टक्कर। हादसे में बेटी और पिता की मौत। गुस्साए लोगों ने जलाई कार। हरदोई में एक महिला ने अपनी 2 साल की बच्ची को जिंदा दफनाया। गांव वालों ने बच्ची को बचाया। महिला बोली खाना ना दे पाने के कारण दफनाई बच्ची। प्रशासन ने दावे को झूठा बताया। दिल्ली में रोड रेज में जख्मी शख्स की मौत। इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। परिजनों ने हॉस्पिटल में मचाया हंगामा। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। गुरुग्राम में शराब की दुकान के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस ने 4 बदमाशों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। तलाश जारी। मध्य प्रदेश में एक शख्स ने अपने गांव को कहा मिनी पाकिस्तान। शख्स के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अफगानिस्तान से करीब 20 साल बाद अमेरिकी सेना रवाना। बगराम एयरफील्ड को अफगानिस्तान को सौंपा। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और संगठन की वित्त प्रमुख का टैक्स चोरी का आरोप। 2005 से अभी तक टैक्स में धोखाधड़ी का आरोप लगा। फ्लोरिडा की बिल्डिंग में मरने वालों के परिजनों का अमेरिका के राष्ट्रपति ने बांटा दर्द। कहा उम्मीद ना छोड़े परिजन। 1 हफ्ते बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। पाकिस्तान की बदहाली से पीएम इमरान परेशान। कहा बच्चों को नहीं मिल रहा है सही खाना।
फर्राटा धावा का दुती चंद ने 100 और 200 मीटर रेस में टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। खेल मंत्री रिजिजू ने दी बधाई। तैराक माना पटेल ने रचा इतिहास। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी। विंबलडन सेकेंड राउंड में जीत हासिल कर रॉजर फेडरर ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। 46 साल में विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनी। विंबलडन में महिला युगल मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंची है सानिया मिर्जा। 2 सेटों में दर्ज की है आसान जीत। इंग्लैंड ने पहले वनडे में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। तेज गेंदबाज सैम करेन ने वनडे करियर में पहली बार लिया 5 विकेट। यूरो फुटबॉल में आज से क्वार्टर फाइनल की जंग शुरू। पहले मैच में इटली की टक्कर बेल्जियम से। एथलीटों के ग्रुप ने सैन फ्रांसिस्को के हवाई तक रिकॉर्ड टाइम में चलाई नाव। ग्रेट पैसिफिक रेस में रोविंग कंपटीशन में बनाया रिकॉर्ड। अक्षय कुमार की फिल्म बिल बॉटम की टल सकती है रिलीज। महाराष्ट्र में सिनेमाघर बंद होने की वजह से लिया जा सकता है फैसला। 27 जुलाई को रिलीज होनी थी। मच अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 9 सितंबर को हो सकती है रिलीज। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की है तैयारी। हंगामा 2 का ट्रेलर सामने आया। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। 23 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।